बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को मोहसिन नवाज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ख़बर आई है और ख़बर काफ़ी फ़िक्रमंदी वाली है, और ख़बर ये है कि मोबाइल कंपनीज़ ने, पाकिस्तान के जो टॉप नेटवर्क्स हैं, उन्होंने हुकूमत को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग की यही सूरत हाल रही तो हमें अपने नेटवर्क्स को भी लोड शेडिंग के दौरान स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये बड़ी ही अहम ख़बर है और बड़ी फ़िक्रमंदी वाली ख़बर है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में कितना ऐसा काम है जो कि इंटरनेट की बेस पर होता है, मोबाइल नेटवर्किंग की बेस पे होता है। मुल्क के हालात पहले ही ठीक नहीं है। हमारी बैंकिंग को अगर आप देखें तो उसमें सारा काम अब ऑनलाइन है, और कितने ऐसे काम हैं जो आपस में राब्तों का सारा काम होता है। हर वो जगह जहाँ एक से दूसरे को कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वहाँ मोबाइल के ज़रिए ही हम रब्ता करते हैं। अच्छा, अब अगर मोबाइल के नेटवर्क की लोड शेडिंग होती है, और वो लोड शेडिंग करना मजबूरी इसलिए उनकी बन गया कि जो टावर्स होते हैं ना, जहाँ से हमें ये सिग्नल्स मौसूल होते हैं, ये टावर्स चूँकि बिजली पर चलते हैं। और अब से पहले तो ये हो रहा था कि इन टावर्स के साथ जनरेटर्स लगे हुए हैं जो कि फिर पेट्रोल पर ऑन हो जाते थे और नेटवर्क चलता रहता था। लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने की वजह से उन्हें अब ये वारे में नहीं है कि वो इसको पेट्रोल पर रन करें। चुनाचे कंपनीज़ ने ये कह दिया है कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर हम आपको बता देते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है वो बिजली बंद होने के दौरान मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा, और ज़ाहिर है फिर इंटरनेट भी काम नहीं करेगा। तो ये है वो सूरत हाल जिस पर इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पर असर आने वाला है। पाकिस्तान की जो बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो 35,000 मेगावाट है। 22,000 मेगावाट इस वक्त हम बना रहे हैं, 28,000 मेगावाट की तलब है, ज़रूरत है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले क्या कम मसाइल हैं कि एक नया बड़ा मसला हमें फेस करना पड़ेगा। इस सारे के बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वजह मैं अपना नुक्ता नज़र आपसे शेयर करता हूँ। वजह उसकी ये है कि ये जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस है वो नहीं है। दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही, क्योंकि वो ये देखते हैं कि यहाँ तो सिस्टम ही ये है कि आवाम कुछ और सोचती है और इक़्तिदार पर रहने वाले कुछ और सोचते हैं, कुछ और प्लान। ये जो एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है हुकूमत और आवाम के दरमियान, ये चीज़ निशानदेही करती है कि हम एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं। हमारी जो बरामदाद और दरामदाद हैं उसमें ये फ़र्क भी इसी वजह से है कि हम ख़रीद ज़्यादा रहे हैं, बाहर से मंगवाना ज़्यादा पड़ रहा है, और हमारी सनतें और हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर सेल नहीं हो रही, जा नहीं रही, उनकी डिमांड दुनिया में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान गो के वसाइल से माला माल है और बहुत ही अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत मुल्क दे रखा है। लेकिन इसके निज़ाम के अंदर इस कदर बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि अगर यही सूरत हाल रही है, एक तरफ तो आप देखिए बिजली का ये मसला, पानी की किल्लत पाकिस्तान में ये प्रेडिक्ट किया जा चुका है कि चंद सालों का ही स्टोरेज है, उसके बाद आपके मुल्क में पानी की भी कमी होने वाली है। आप की जो गैस है, क्योंकि ये जो बिजली का बहरान है इसके पीछे भी गैस का मसला है ना, एलएनजी, जो कि हम घरों के इस्तेमाल के लिए गैस यूज़ करते हैं, यही वो गैस है जो कि बिजली बनाने के काम भी आती है, और उसकी भी हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ज़्यादा अरसे तक ये सिस्टम इस तरह से रन कर सकें। सो पीछे क्या बचता है? पीछे शायद एक दुआ ही बच जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फ़रमाए, और हमारे हालात अच्छे कर दे, हमें ये समझ बूझ दे। हम आपस में उलझने की बजाय हम इक़्तिदार के लालच और हवस में जो है वो सिस्टम को इस तरह से कोलैप्स होते हुए अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये ज़ाती मफाद की जंग कब तक चलेगी। हम सबको, आपको, हम सबको मिलकर इस मौके पर फ़ैसले करने हैं, अच्छे फ़ैसले करने हैं। एक मज़बूत और एक समझदार ऐसी हुकूमत की तरफ हमें जाना चाहिए जो कि इस मुल्क के मुस्तकबिल को सोचे
इस पर वसाइल, इसकी आमदनी, इसके अखराजात, उन तमाम चीज़ों को एक बैलेंस के साथ चला पाए। तो अल्लाह ताला आपको और हमें ऐसी हुकूमत और ऐसा इक़्तिदार की हिफाजत करने वाले लोग अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।